नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान उद्योगपति रतन टाटा जी की बात करेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि भारत ने खोया अपना रतन। तो आज रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं है। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो महान उद्योगपति रतन टाटा जी की अगर हम बात करते हैं तो वह एक ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकारी के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने जीवन में सदैव हमेशा परोपकारी के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया। और महान परोपकारी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा जो है वो दान में दिया और गरीबों में, शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। तो इस प्रकार से ये महान परोपकारी बोले जाते हैं। और ऐसे महान व्यक्तित्व जो रतन टाटा जी हैं, उनका कल रात 11 बजे के आसपास निधन हो गया। तो उन्हीं की याद में आज हम लोग उनके परिचय के बारे में देखेंगे। तो 86 वर्ष की उम्र में देख सकते हैं आप यहाँ पर जन्म 28 दिसंबर 1937 को बम्बई में हुआ था। उस समय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मुंबई हुआ करता था। और मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुई रात्रि के समय। तो 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। अगर हम पिता का नाम देखें तो नवल टाटा इनके पिता का नाम है। माता का नाम सोनी कमिया सेरियट के नाम से था, पारसी परिवार से थे ये। और उनको सोनू टाटा के नाम से जाना जाता है। तो माता का नाम सोनू टाटा, पिता का नाम नवल टाटा था। लेकिन जब रतन टाटा जी 10 वर्ष के थे तो 10 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का तलाक हो गया। और जैसे ही तलाक हुआ तो उनका जो पालन पोषण है वो उनकी दादी के द्वारा किया गया था। और दादी का नाम नवाज बाई टाटा था और दादी ने ही उनका आगे चल कर के पालन पोषण किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी की जो शिक्षा है वो वर्ष 1962 में अगर हम देखें तो उन्होंने BArch की डिग्री ली, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजल्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने जॉन सॉरेमन्स के साथ काम किया। आगे चल कर के अगर हम देखते हैं तो वर्ष 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोग्राम पूरा किया इन्होंने। और इस प्रकार से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। आगे चल कर के मार्च 1991 में यहाँ पर टाटा सन्स के ये चेयरमैन बने। तो टाटा सन्स के चेयरमैन वर्ष 1991 में बने थे। और आगे चल कर के वर्ष 2012 में रिटायर हुए ये। तो इन्होंने टाटा सन्स में इस प्रकार से चेयरमैन पद पर पहुंचने के बाद बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया और आगे चल कर के टाटा का नाम पूरे विश्व जगत में किया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टाटा के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया। और जैसे कि अगर हम देखें तो रतन टाटा के लीडरशिप में, नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण हुए। जैसे कि अगर हम देखें तो टेटली का अधिग्रहण किया गया था। टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एक ब्रिटिश चाय कंपनी थी जिसका नाम टेटली था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेटली का अधिग्रहण किया था इन्होंने। और यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण माना जाता है जो कि टाटा के द्वारा ही किया गया था। ऐसे ही आगे चल कर के टाटा के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर आप कोरस का भी अधिग्रहण किया। और टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की एक दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी हुआ करती थी उस समय, जिसका नाम कोरस था। तो कोरस का भी अधिग्रहण टाटा ने किया था। और यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा माना जाता है। तो इस प्रकार से टाटा ने यूरोप की दूसरी बड़ी जो स्टील कंपनी थी उसका भी अधिग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें टाटा के अधिग्रहण में एक काम और किया गया कि यहाँ पर जगुआर और लैंड रोवर का यहाँ पर अधिग्रहण टाटा ने किया और ये वर्ष 2008 में किया। तो टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित एक ब्रिटिश कार कंपनी जगुआर, तो आप देख सकते हैं यहाँ जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया था टाटा मोटर्स के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कार उद्योग के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो वैश्विक बाजार में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टाटा ने अपनी मजबूती पेश की। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जगुआर और लैंड रोवर जैसे बड़ी बड़ी कार का अधिग्रहण भी किया यहाँ पर। तो ये
टाटा की बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, जो कि वैश्विक पहचान इनको टाटा को दिलाई इन्होंने। आगे चल कर के अगर हम सम्मान की बात करें तो रतन टाटा जी को हमारे भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया वर्ष 2000 में। और आगे चल कर के वर्ष 2008 में भारत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला और 2008 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। केवल पद्म भूषण और पद्म विभूषण बस नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे सम्मान इनको मिले जो अलग अलग देशों के द्वारा मानद उपाधियां दी गई, मानद सम्मान दिए गए। तो अपने आप में एक बहुत लंबी कतार के रूप में इनको सम्मान दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको अगर देखा जाए बहुत बड़ा दिखाते हैं अपने आप में कि वास्तव में ये एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे जो सबसे अलग हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पुरस्कार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जी इनको पुरस्कार देती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। रतन टाटा जी की अगर हम कुछ प्रमुख बातों की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख बातों में देखिए, इन्होंने कहा कि जीवन में ऊंच नीच होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जीवन में कभी अच्छा होगा जीवन, कभी बुरा भी होगा, कभी अच्छा वक्त गुजरेगा तो कभी बुरा वक्त भी आएगा। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अगर हमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ऊंचाइयां बस रहेंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कभी ऊंचा और कभी जीवन नीचे भी होना चाहिए, उतार चढ़ाव होते रहना चाहिए जीवन में। क्योंकि अगर मान लीजिए सीधा एक जैसा जीवन चलेगा तो एक सीधी लाइन का मतलब ये होता है ECG मशीन के अंतर्गत कि सीधी लाइन जब भी कभी दिखाई जाती है तो ECG का मतलब, सीधी लाइन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो देखो वो मशीन भी बता रही है आपको कि सीधी लाइन नहीं होना चाहिए, उस लाइन में भी ऊपर नीचे होना चाहिए। देखिए आप, तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं, इनका कहना है कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ में चलिए। तो कहने का मतलब साथ लेकर के, लोगों को साथ समूह में लेकर के आप चलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो इनकी ऐसी सोच थी और इसी कारण से देखिए आप, इन्होंने हमेशा केवल ऐसा बस नहीं कि नेतृत्व किया हो, लेकिन नेतृत्व के साथ सभी को साथ में लेकर के चलिए और इस प्रकार से टाटा का नाम इतना बड़े वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उनका कहना था कि मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, मैं फैसला करता हूं फिर उसे सही बनाता हूं। कहने का मतलब यह है कि पहले निर्णय लेने में यकीन वो रखते थे और इसके बाद अगर हम देखें तो उस निर्णय पर काम करते थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उसको हासिल करते थे और उसको सही बनाते थे। तो ऐसी विचारधारा के और ऐसी सोच के महान रतन टाटा थे जो आज हमारे बीच नहीं है।